हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तुतता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल को दिया है अंधकार काल नाम त्रिलोचन जी ने। किसने दिया है? त्रिलोचन जी ने। कला काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने और भागीरथ मिश्र जी ने। किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने और भागीरथ मिश्र जी ने। रीतिकाल नाम जो दिया है वो दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ये जो हमने पढ़े थे ये तो रीतिकाल के नाम के विषय में थे कि किसने क्या दिया है। अब पढ़ेंगे रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण, कि रीतिकाल का साहित्य है उसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। रीतिकालीन काव्य को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें से रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीति इतर काव्य में बांटा गया है। रीतिकालीन जो काव्य है उसको 4 प्रकारों में बांटा गया है। रीति इतर जो काव्य है उसको अन्य 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य शामिल है। लक्षण ग्रंथ एवं लक्ष्य ग्रंथ क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वे ग्रंथ जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं वे लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। लक्षण ग्रंथ का उद्देश्य काव्य की शिक्षा देना होता है। दूसरे लक्ष्य ग्रंथ होते हैं। लक्ष्य ग्रंथ कौन से होते हैं? लक्ष्य ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जो काव्य लक्षणों या काव्य सिद्धांतों के अनुसार लिखे जाते हैं, उन्हें लक्ष्य ग्रंथ कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लक्षण ग्रंथों को लिखने वाले कवि आचार्यों को रीतिबद्ध तथा लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीति सिद्ध कहा है। विश्वनाथ प्रसाद जी ने ही जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि हैं उनका जो वर्गीकरण किया है, उनके बारे में लिखा है कि जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं उनको रीतिबद्ध कहा है और जो लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं उनको रीति सिद्ध कहा है। रीतिबद्ध कवियों के बारे में उनका विभाजन अब हम पढ़ेंगे। रीतिबद्ध कवियों का विभाजन किया गया है सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि, जिसमें विशिष्टांग निरूपक कवि में आते हैं रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंद निरूपक, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सर्वांग निरूपक कवि में आते हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिकारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल कवि और प्रताप शाही। अन्य जो कवि हैं जो रस निरूपक हैं उनमें आते हैं तोष कवि, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी जी, याकूब खान, बैनी प्रवीण और मतीराम। जो अलंकार निरूपक कवि हैं उनमें आते हैं भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप कवि, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरिधर दास जी। जो छंद निरूपक कवि हैं उनमें आते हैं भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय जी। रीति सिद्ध कवियों में आते हैं सेनापति, बिहारी और रसनिधि, जिसको पृथ्वी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। श्री हठीजी कवि जो कि रीति सिद्ध में आते हैं, नृप शंभू जी, निवाज कवि,
राम सहाय दास कवि, विक्रमादित्य और पजनीश, ये सारे रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। रीति मुक्त कवि में कौन कौन आते हैं? रीति मुक्त कवियों में आते हैं आलम घनानंद, बोधा जिनको बुद्धिसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठाकुर, द्विजदेव जिनको राजा मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये रीति मुक्त कवियों में आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।